नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं जेके न्यूज़। सुबह के मुख्य समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 नवंबर दिन सोमवार 2020 हो चुका है, तो आइए फटाफट से तमाम बड़ी खबरें इस बुलेटिन में जान लेंगे। सभी खबरों को समझ कर देखने के लिए, बस समझने के लिए सटीकता से पूरे वीडियो को देखें, तभी आपको खबरें समझ में आएंगी। और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्रिएटर के लिए बहुत कुछ होगा। वह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना देर के हुए एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंचा देते हैं। बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं आने वाले 15 दिन, एक्सपर्ट्स ने बताया है बचाव के तरीके। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखकर चिंतित हैं। विशेषज्ञों ने कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार से एक्शन प्लान बनाने की अपील कर दी है। कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है और यही वजह है कि देश के विभिन्न राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू करने पर विचार करना पड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखकर चिंतित हैं। कोरोना महामारी पर पैनी नजर रख रहे विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि भारत में आने वाले 15 दिन बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि लोग चाहें तो सतर्कता का परिचय देते हुए कोरोना की चपेट में आने से बच भी सकते हैं। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेंद्र धमीचा की माने तो आने वाले 15 दिन कोरोना वायरस के लिहाज से काफी चिंताजनक हो सकते हैं। डॉक्टर धमीचा ने इसके पीछे 3 कारणों को भी गिनवा दिया है। उन्होंने बताया है कि ऐसे में सरकार को एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के केसों में उछाल देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गुजरात और राजस्थान समेत कई राज्यों में मिनी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का सहारा लेना पड़ रहा है। ताजा मामला महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस प्रकार से अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। साथ ही साथ पीएम मोदी को लेकर के बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले कि भारत ने कम कार्बन और जलवायु अनुकूल विकास परंपराओं को अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पेरिस समझौते के लक्ष्य से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वर्चुअली आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत न केवल अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा कर रहा है बल्कि उससे भी आगे बढ़ रहा है। G20 साइड इवेंट सेफगार्डिंग द प्लैनेट द सर्कुलर कार्बन इकोनॉमिक अप्रोच में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत ने स्वच्छ जलवायु के लिए कई क्षेत्रों में ठोस कार्रवाई भी की है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखकर गुजरात सरकार ने भी एक अहम फैसला लिया। मास्क नहीं पहनने पर देना पड़ेगा 1000 रुपए का जुर्माना। सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क घूमने पर 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ने पर भी जुर्माना देना पड़ जाएगा। गुजरात में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए गुजरात सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। अगला अपडेट, यूपी के मेरठ में मिले गौवंश के कटे धड़ तो हिंदू संगठनों में उबाल आ गया। जी हाँ, मेरठ जिले के गांव में गौवंश के धड़ मिलने से हिंदू संगठनों में उबाल आ गया। ग्रामीणों के साथ हिंदू संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रोड पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों को जाम खुलवाने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। दिल्ली से यूपी आ रहे हैं तो पहले पढ़ लीजिए खबर, लागू हुआ नया नियम। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस मामलों में इजाफा मिलने को दिख रहा है, जिससे पड़ोसी राज्यों और शहरों में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली से आने वाले सभी लोगों के टेस्ट कराने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने एक बयान में बताया कि हम राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि मद्देनजर दिल्ली से फ्लाइट, बस या ट्रेन से आने वाले लोगों की कोरोना जाँच करेंगे। बड़ी खबर, कई राज्यों में बढ़े कोरोना के मामले तो मुख्यमंत्रियों संग पीएम करेंगे अहम बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और टीका वितरण की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्रियों, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को डिजिटल माध्यम से बैठक कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी की बैठक उन 8 राज्यों के साथ करेंगे जहां कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीका वितरण की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए कई राज्यों से बैठक करेंगे और देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों में 50,000 के नीचे आ रहे हैं। वहीं कुछ राज्यों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो कुछ शहरों में तो रात का कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। इन्हीं सबको देखते हुए कोरोना वायरस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे।
बड़ी खबर, मेवालाल चौधरी के इस्तीफे को लेकर बोले तेजस्वी यादव, कहा अभी ऐसे दर्जनों भ्रष्ट मंत्री हैं। तेजस्वी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। आरजेडी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार को हार पर मंथन करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव चुनाव में आए परिणामों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। वे रविवार को पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार का जनादेश जो था वो बदलाव के लिए था। तेजस्वी के अनुसार आम जनता पूछ रही है कि मेवालाल पर किस मामले में एफआईआर दर्ज है, बावजूद इसके उन्हें टिकट दिया जाता है। जब वो जीत कर आते हैं तो उन्हें मंत्री पद दे दिया जाता है। इस मामले में लगातार आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अभी ऐसे और भी दर्जनों मंत्री हैं जो फ्रॉड हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। साथ ही साथ उत्तराखंड से अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कोरोना संक्रमित, ट्वीट पर की अपील। दोस्तों, संपर्क में आए लोगों से अपने कोरोना टेस्ट की जांच करने की भी अपील की है और डॉक्टर्स की निगरानी में उन्होंने स्वयं को आइसोलेट भी कर लिया है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कोरोना पॉजिटिव पाई गईं। रविवार रात को ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। इस दौरान राज्यपाल ने बीते कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए लोगों से अपने कोरोना टेस्ट करने की अपील की है। उन्होंने इस बात को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया। ये थे आज के मुख्य समाचार, ताजा समाचार। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू press the bell icon and drop your suggestion in the comment box. Thanks for watching. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. Take care. Goodbye.